हेलो गाइस, तो वेलकम बैक टू अनदर न्यू व्लॉग। कैसे हैं आप सब? आई होप यू ऑल गाइस आर वेल एंड गुड। और इतनी ज़्यादा गर्मी पड़ रही है ना कि पूछो मत। तो जस्ट अभी मैं व्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ। शाम हो रही है अभी और देखो क्या हो रहा था कि ये जो लव बर्ड्स हैं वो लड़ाई कर रही थी आपस में। तो एक को बेचारी को इतनी ज़्यादा घायल कर दिया कि उसे हमें पिंजरे में से बाहर निकालना पड़ा। तो ये जो ब्लू वाली है ना, ये देख रहे हो आप, जो नीचे चल रही है, जो पूरी ब्लू है, ये टील कलर की है वो ब्लू। ये ब्लू वाली इतनी ज़्यादा शैतान है, तीनों को परेशान कर रखा है। और उस बेचारी को इतना टॉर्चर किया है ना, इतना टॉर्चर किया है कि हमें उसको बाहर निकालना पड़े। देखो कि लगी है। हाँ, उसको लगी है ना। मैं अपने पेपर डाल लेती हूँ। हाँ डालो। खाएगी नहीं खाएगी नहीं, उसको ताता हो गई है। ब्लू वाली चिड़िया ने उसको इतना ज़्यादा परेशान किया, इतना ज़्यादा परेशान किया है ना कि हम लोग तो अंदर कमरे में लेटे थे और बहुत तेज़ चिड़ियाओं की आवाज़ आ रही। तो हमें लगा कि या तो कोई कीड़ा वगैरह इनके पिंजरे में घुस गया है या पता नहीं क्या हो गया। तो हम लोग भाग कर आए और जैसे ही हम लोगों ने देखा हो तो यहाँ पे लड़ाई चल रही थी। देखो मम्मी चिड़िया बहुत उद्यमी है, इसको निकाल दो। ये बहुत उद्यमी है, उद्यमी है, उद्यमी है, ये उद्यमी है। पिंजरा बंद कर दे, वो फिर बाहर आ जाएगी। हाँ सो आज मैंने शाम को ही नहाया क्योंकि ना यहाँ पे 2-3 दिन से पानी की बहुत। और देखो इन्हें कितनी लड़ाई करी है, ये देखो इनका ये जो पूरा दाना है पूरा इन लोगों ने फैला दिया। इतनी तेज़ लड़ाई करी इन लोगों ने। शाम को ही नहाया मैंने क्योंकि 2-3 दिन से पानी की थोड़ी ज़्यादा दिक्कत हो रही थी और आज सुबह थी नहीं क्योंकि गर्मी इतनी हो रही है ना कि मोटर भी क्या करे, सारी बोरवेल भी सूखे जा रहे हैं। तो अब भी जस्ट नहा कर आई मैं और बस रेडी हो गई, मम्मी के साथ अंदर बैठी थी, हम लोग कुछ बात कर। और आज है लास्ट दिन मेरा यहाँ पे मायके में। कल सुबह मुझे निकलना है अपने ससुराल के लिए क्योंकि मम्मी पापा जा रहे हैं कहीं पे, तो वहाँ कोई नहीं है तो मुझे जाना पड़ेगा। तो अपना सारा सामान पैक करना है मुझे आज शाम को ही क्योंकि कल सुबह ही मुझे जाना होगा। और आज लास्ट दिन है तो बड़ा बुरा सा लग रहा है कि इतने दिन हो गए, लेकिन ऐसा लग रहा है जैसे अभी 2-4 दिन पहले ही तो आई थी। क्योंकि इस बार बहुत सारी मस्ती की है, कहीं कजू दीदी के यहाँ चले गए, कहीं बेबी बुआ के यहाँ चले गए, कहीं हम लोग मॉल चले गए घूमने के लिए, ठीक है। और फिर कल हम लोग कल हमने पूजा की थी वट सावित्री व्रत की और फिर रात को शनिश्चरा गए थे। तो इस बार 10-15 दिन ऐसे निकल गए। फिर एक ट्रिप हमने मथुरा वृंदावन की भी कर ली। तो कैसे निकल गए दिन पता ही नहीं चला और घर वापस जाने का टाइम आ गया। तो बस मैं सामान वगैरह ही पैक कर दी थी। तो मम्मी पूछ रही थी क्या क्या रखना है बैग में, क्योंकि ऐसा होता है ना नायरा के कुछ कपड़े होते हैं जो मैं यहीं छोड़ जाती हूँ क्योंकि नायरा का अता पता नहीं है, वो कभी भी बीच में टपक पड़ती है। तो मैं उसके कपड़े वपड़े नहीं बेचती क्योंकि यहाँ रखे रहते हैं उसके कपड़े। हो सो आज है लास्ट दिन, अभी शाम हो चुकी है, अभी चलेंगे बाहर एक बार लास्ट बार सबसे मिलकर आएंगे फिर से। हाँ तो सो रही थी तो अभी हम आए ऊपर। कहाँ गई थी तुम? मैं दिखा के ले जा रही थी ना। तो कितने बजे? सुबह 10 बजे गई थी तुम? 1 बजे। 1 बजे कहाँ सो रही थी? तो सो रही थी, नानी नोले सो रही है। नहीं 1 बजे नहीं सो गई। 12:30 बजे की हाँ बात। 12:30। तो अभी ऊपर आए थे और चीकू को लगे हैं इंजेक्शन। तो एक लगते हैं नॉर्मली या 2 लगते हैं, इनकी मम्मी लगा के लगे 3-3 इंजेक्शन। मैंने बोली थी 3 इंजेक्शन लगवाई। चीकू का रो रो के बुरा हाल है, जो सो जाएगी ना फिर चल रही है। नहीं 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 नहीं, अगली बार से मम्मी एक ही इंजेक्शन लगवा के लाएगी। पीकू ये क्या करा आपने? लाओ उसको कपड़े पहना दे। यहाँ पे गुड़िया का मेकओवर चल रहा है। पीकू ये किसकी डॉल है, किसकी है? अच्छा पीकू एक बात बताओ, इधर देखो, मौशू अच्छी है ना? और मौशू को प्यारी कैसे करता है पीकू? कैसे करता है? कौन सा गाना गा रहे हो? कौन सा गाना गा रहे हो? हाँ ये क्या हुआ? ये क्या किया? तो अब भी हो गई है
कल रात को ऊपर जाने के बाद बहुत लेट नीचे आई थी मैं। हाँ, तो कोई व्लॉग शूट नहीं किया। अब भी सुबह हो गई है और बेटू नहा के आ गया है। ये देखो बेटू आ गया है नैया नैया करके। अब बेटू को करते हैं रेडी क्योंकि हमें जाना है अपने घर। तो अभी मैं हो चुकी हूँ रेडी जाने के लिए घर, और अभी दोपहर हो रही है, इसलिए गर्मी की वजह से सारी लाइट्स वगैरह बंद कर रखी है। हम लोग बाहर बैठे हैं गेस्ट रूम में, और नायरा पता नहीं क्या क्या पैक करवा रही है अपनी नानी से कि नानी ये रख दो मेरा, वो रख दो। तो बस मम्मी वही सब रख रही हैं उसका। और हम जैसे ही जाने के लिए बाहर आए तो इतने में पापा भी आ गए। ओए करंट बढ़िया चिपक गई। बेटू कहाँ जा रही है? बेटू की जगह आम ले आई है, चप्पल गिर गई। मुझे अपने घर छोड़े मामा, मुझे अपने घर छोड़े। और नानी से बाबा कर ले, बाय बाय नानी। वो नानी से बाय कर दो, प्यारी कर दो, प्यारी कर दो। हम आ गए अपने घर, और बाबू है नहीं, बाबू गए हैं कोचिंग। और देखिए, जब मैं कमरे में नहीं रहती हूँ, कमरा छोड़ो, जब मैं घर में ही नहीं रहती हूँ, तब मेरे पतिदेव रूम का क्या हाल करके रखते हैं वो मैं आपको। जिस दिन मैं गई थी उस दिन भी यही बेडशीट बिछी थी, और आज मुझे आए हुए 20 दिन हो गए हैं, और 20 दिन बाद भी यही बेडशीट बिछी हुई है। क्योंकि हस्बैंड लोगों का ना यही होता है, उनको चेंज वेंज करने के मतलब गंदी है साफ़ है जैसी भी ठीक है। तो अभी पहले चेंज कर लेती हूँ, मैं पानी पी लेती हूँ सबसे पहले, बहुत ज़्यादा प्यास लग रही है, उसके बाद कुछ करेंगे। ये देखो रूम का हाल, ये लैपटॉप बैग पड़ा है, ये नायरा के खिलौने पड़े हैं, और ये सब फलाना ठिकाना। ये देखो। और पहले मैं गई बाहर मम्मी से मिलने, और मौसी भी आई रखी थी क्योंकि मम्मी मौसी दोनों लोग साथ में जाने वाले हैं वैष्णो देवी। और यहाँ पे बाबू बैठे हुए हैं, और इन दोनों की ऑल टाइम मस्ती हमेशा चलती ही रहती है। और मैं इस टेंशन में क्यों कि अब मम्मी जाने वाली हैं, तो 5-6 दिन मुझे सब कुछ अकेले ही मैनेज करना पड़ेगा। तो आने के बाद चेंज वगैरह किया, और फिर लग गई थी मैं रूम की सफाई करने में, क्योंकि बाबू अकेले रहते थे इस रूम में, ना ही मम्मी को आने देते थे क्योंकि वो काम वाम करते थे, तो उनका लैपटॉप वगैरह सब कुछ यूँ ही पड़ा रहता था, ना ही बच्चों को आने देते थे। तो मम्मी आती तो थोड़ा बहुत साफ़ सफाई भी होती, सिर्फ सुबह जब वो कोचिंग चले जाते थे तब मम्मी आती थी झाड़ू पोछा वगैरह के लिए, और बाकी पूरे दिन वो मम्मी को नहीं आने देते थे क्योंकि उनका लैपटॉप वगैरह सब ऑन रहता था हमेशा। तो वो मना करके रखते थे कि कोई रूम में नहीं जाना और कोई छेड़छाड़ मत करना, ना ही बच्चों को आने देते। इतना गंदा रूम था ना, इतना गंदा रूम, और मैं गंदगी में नहीं रह सकती। मैंने आते ही स्टार्ट की सफाई, पूरा रूम क्लीन कर दिया, बेडशीट हटा दी, अभी बिछाई नहीं है। नायरा सो गई है, नायरा उठेगी तब बिछाऊँगी। सोफ़े के कवर हटा दिए, कुशन कवर्स हटा दिए, यहाँ तक कि तकिए के भी कवर हटा दिए मैंने। तो अभी थोड़ा सा थक गई हूँ क्योंकि किचन में खाना वगैरह बनाया, क्योंकि बस मम्मी पापा के निकलने का टाइम होने वाला है। रात की उनकी ट्रेन है, 11 बजे की सबसे ट्रेन है, तो उसके लिए बनाए हैं उनके लिए पराठे और सूखे आलू की सब्ज़ी। और बर्तन वाली आज आई नहीं थी आंटी, तो उनके यहाँ कुछ हो गया था, आज कुछ था, तो बर्तन वगैरह धोए जस्ट अभी आ रही हूँ। मेरे कपड़े भी गीले हो गए, तो सोच रही हूँ कि पानी डालूँ क्योंकि बहुत गर्मी लग रही है। और ये बहन जी सो गई हैं, और पता नहीं है अब पूरी रात को क्या करेंगे। ये देखो अब भी सो रही है ये, तो भी मैंने ये सो रही थी इसलिए थोड़ी लाइट वाइट कम कर दी है। बाकी सारे काम तो मेरे हो गए हैं, बस मुझे बेडशीट बिछानी है और क्या कहते हैं कुशन कवर्स वगैरह चढ़ा के रखनी है। खाना भी बन गया क्योंकि अब मम्मी रात में चली जाएंगी, फिर कल से सब कुछ मुझे संभालना होगा। तो मैंने आधे से ज़्यादा काम ना, क्योंकि मुझे लगा था कि मम्मी 1-2 दिन बाद जाएंगी, लेकिन ये नहीं पता था कि आज रात को ही जाएंगी। ये तो पता था कि वो वैष्णो देवी जा रही हैं, तो उनके साथ हम इस बार भी नहीं जा पाए। पता नहीं माता रानी क्या हमें बुला नहीं रही है, क्या नहीं हो रहा है।
तो देखते हैं माता रानी कब तक बुलाती हैं, क्योंकि मम्मी ना पिछली बार भी आपने पिछले व्लॉग्स में देखा होगा, मम्मी वैष्णो देवी शायद 2 बार होकर आई थी, और इस बार भी मम्मी को ही लकीली जाने को मिल रहा है। मतलब वो मुझसे कह रही हैं कि मेरे साथ चलो, लेकिन मैंने बोला कि नहीं, बाबू नहीं जा रहे हैं तो अकेले मैं नहीं जा रही। अब जब कभी बाबू फ्री हो जाएंगे फिर सब लोग साथ में जाएंगे। अभी मम्मी पापा और उनके पापा के फ्रेंड्स वगैरह, उनकी वाइफ वगैरह जा रही, तो मैंने कहा उनके साथ फिर आप लोग ही जाओ, क्योंकि ऐसा होता है ना कि अपनी एज के लोग जाते हैं तो फिर घूमने में ज़्यादा मज़ा आता है। अब बड़े बूढ़ों के साथ घूमने जाओगे तो फिर वो अच्छे से इंजॉय नहीं कर पाते, क्योंकि वो उनको ना बहुत जल्दी थकावट हो जाती है, और हम लोग सोचते हैं कि एक दिन में हम जितना कवर कर सकें उतना घूम लें। तो बस मम्मी अपनी पैकिंग कर रही हैं बाहर, वहीं चलते हैं और बात करेंगे उनसे। जा रही हैं वो 6-7 दिन के लिए। अब 6-7 दिन यहाँ पे मुझे अकेले रहना पड़ेगा। कोई ना, दीदी हैं, बाबू हैं, भैया हैं, बच्चे हैं, अच्छा बढ़िया है, तो उनके साथ 6-7 दिन आराम से निकल जाएंगे। तो चलते हैं बाहर, देखते हैं मम्मी क्या कर रही है। गुल्लक में डाल देंगे, रख लो अपने पास, अभी अपन गुल्लक में डालेंगे, ठीक है। बाय कर दो दादी को। मम्मी जूते पहन के जा रही है इस बार। मम्मी की पिछली बार चप्पल टूट गई। पलक पड़ दिवाली ठंडे से पलक पड़ेंगी, इससे को चल रही है। घोड़े बैठना है यार, सीधी आगे। मम्मी चुनाव में खड़े हो जाओ, हाथ तो जोड़ लो। ब्लॉग जिंदाबाद। खुद कह रही है समाजवादी पार्टी से चुनाव, इनका चुनाव चिन्ह क्या है? बुलाओ तो उनको, पापा को खाली हो ना। अरे पिताजी, क्या जो भी YouTube पे डालेगा ये कोई बड़ा अपना शॉट बाबा छोड़ दिया, अगली ना देख। हां वो कहां है? रात केला करेगा रोटी को यहां। अरे मौसी को ज़्यादा जल्दी है जाने की। मेरे मुंह पे सबका मुंह लेती है ना, मुंह वाली चप्पल सही कह रहा, टायर में लगेगी। दिमाग है नहीं रहा चप्पल। मैं लगा रही हूं गद्दी पुलिस में। मैं जूते पहन जाता हूं ना स्पोर्ट्स के। ये यार मम्मी दीदी कह रही है चाय पीने के लिए स्टेशन से मत उतरना। तो फाइनली मम्मी वगैरह और सब लोग निकल गए हैं वैष्णो देवी के लिए, और टाइसन को नहीं लेके गए हैं, तो टाइसन के भौंकने की आवाज़ आप सब लोगों को आ रही होगी। तो अब इस व्लॉग को यहीं पर एंड करेंगे, बिकॉज बहुत लेट हो चुका है। मैं टाइम दिखाती हूँ कितने बज गए हैं, 10:10। सो अब भी इस व्लॉग को करेंगे यहीं पर एंड। आई होप यू ऑल गाइज आर एन्जॉइंग माई व्लॉग्स, एंड प्लीज़ जो लोग भी मेरी वीडियोज़ देख के जाते हैं और सब्सक्राइब नहीं करते, प्लीज़ डू सब्सक्राइब माई चैनल। सो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। बाय, टेक केयर।